हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग के अंदर। और ये वीडियो आपके लिए कुछ खास और स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम इसके अंदर कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स और बेसिक नॉलेज जानेंगे, वो भी प्रॉपर हिंदी के अंदर। अगर आप एक स्टूडेंट है या जनरली एक प्रोग्रामिंग के शौकीन हैं या जनरली आप बिल्कुल सब कुछ कर चुके हैं लेकिन लाइफ में आप थोड़ा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और थोड़ा सा अलग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। बिकॉज इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ सी प्लस प्लस रिलेटेड एक्चुअली। और ये जो जनरली कॉन्सेप्ट है काफ़ी हद तक सी और अदर लैंग्वेजेस से भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में हम जानेंगे। यानी ये लगा लीजिए ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है आपके लिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये पता लगेगा कि सी प्लस प्लस के अंदर किस तरीके से कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, हमारा टाइम सेव करेंगे इसलिए। और कुछ स्पेशल ट्रिक्स हम इसकी जान रहे हैं इसकी सी प्लस प्लस की। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इसके अंदर कि हम किस तरीके से अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, किस तरीके से फाइल सेव करते हैं, प्रोग्राम कैसे रन करवाते हैं। ओके, तो ये सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है जो बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए, वो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, ताकि इसके बाद जो भी आप ऑलमोस्ट वीडियो देखें तो आपके पर ये क्वेश्चन ना रहे किसी भी तरीके से कि एक्चुअली ये क्या होता है और ये इस तरीके से काम कर रहा है, हम हेडर फाइल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, या मेन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओके, और ये बिल्कुल सिंपल और इजी वे में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इस प्रोग्रामिंग को जो सी प्लस प्लस को करते हो वो जनरली किस पे करते हो, टर्बो पे करते हो। ये कंपाइलर है आपका। ओके, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप जाइए, आप गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए टर्बो या टीसी कंपाइलर, तो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आप जो इसकी बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेक करने के हिसाब से वहाँ पे डालिए। इसके पर एक्चुअली मैंने वीडियो बना रखी है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे जानेंगे और किस तरीके से आप उसके अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप यहाँ के वीडियो लिस्ट में जाके ईजिली देख भी सकते हैं। ओके फाइन, तो ये चीज़ आपके लिए है। अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब आपका इंस्टॉल हो जाता है तो वो दिखता किस तरीके से। तो आप जनरली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये आपका सी प्लस प्लस का क्या है, कंपाइलर है। ओके, अगर समटाइम्स आप इस तरीके से इसे चला रहे हैं और स्क्रीन आपकी कुछ छोटी आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि स्क्रीन अपनी कैसी बड़ी करें। तो स्क्रीन आपकी यहाँ से कभी भी बड़ी नहीं होती। यहाँ पे जो आपके बटन दे रखे होते हैं इनसे कभी बड़ी नहीं होती। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो जनरली आपकी जो स्क्रीन बड़ी होती है वो ऑल्ट एंटर एक साथ प्रेस करने पे होती है। ALT और प्लस एंटर एक साथ आप प्रेस कीजिए तो आपकी स्क्रीन क्या होगी, यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। तो ये आपकी स्क्रीन बड़ी होगी। ओके, ये स्क्रीन आपकी यहाँ पे बड़ी हो गई। ओके, दूसरा, जब आप कोई भी प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इसमें राइट करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं नो नेम 00.cpp। बिकॉज जो TC होता है टर्बो कंपाइलर, इट मीन्स वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फाइल का नाम नो नेम 00.cpp लेता है और इसकी एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट CPP यानी C प्लस प्लस होती है। अगर आप इसी में कोई प्रोग्राम सी के चलाना चाहते हैं तो वो भी चल जाते हैं, बस आपको फाइल सेव करनी होती है। फाइल में जाके तो वहाँ पे .c लगाना होता है। फाइन, तो अब हम यहाँ पे सामने देख रहे हैं हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ओके, तो ये आपकी स्क्रीन है जहाँ पे आपको प्रोग्राम टाइप करना होता है। और आप यहाँ पे जब आप प्रोग्राम टाइप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए आपका मोटिव क्या है, क्या एम है, प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, ये आपका लेस देन का साइन, फिर आप यहाँ पे आयो स्ट्रीम .h हेडर फाइल लगाएंगे। ओके, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो .h लगाएंगे। तो ये दो हेडर फाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप मोस्टली जितने भी प्रोग्राम्स आप बनाएंगे स्टैटिक में, ये हेडर फाइल्स आप लगाएंगे। आगे हम और भी हेडर फाइल्स सीखेंगे, इसके अंदर अलग स्पेशल कुछ हेडर फाइल्स भी आती हैं, उनका भी हम यूज़ सीखेंगे और लगाएंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हैश इंक्लूड IOStream.h आप देख रहे हो और कोनी.h देख रहे हो, तो ये हेडर फाइल्स होती है। तो इसके पहले हैश लगाया गया है। ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर इसे प्री प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अगर हम किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे फंक्शन या कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो डेफिनेशंस होती है वो पर्टिकुलर हेडर फाइल्स के अंदर लाई करती है, रहती है। वो डेफिनेशंस यानी उसको यूज़ करने से पहले उस हेडर फाइल को लगाना हमारा कंपलसरी होता है। अदरवाइज हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर एरर आती है।
ओके, अब कोनियो के अंदर हम getch का नाम का इसके अंदर एक फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हम conio.h इंक्लूड नहीं करेंगे तो वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी और वो उससे getch को पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा। यही रीज़न होता है कि हम यहाँ पे हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी हम फंक्शंस होते हैं जो पहले से प्रीडिफाइंड इसकी मीनिंग डेफिनेशन इस कंपाइलर में, तो उसकी मीनिंग और डेफिनेशन इस हेडर फाइल्स के अंदर होती है। तो आपको रीज़न पता लग गया होगा हम हेडर फाइल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, ये करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम एक मेन यूज़ करते हैं। तो कई जगह आपने बुक्स में देखा होगा, इससे पहले वो इंट लगाते हैं, कुछ लोग वॉइड लगाते हैं, तो ये आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखो, हम पहले इसको देखेंगे, फिर मैं आपको रीज़न के साथ उसमें ऐड करके दिखाऊंगा। मैं डायरेक्ट अगर उसे ऐड कर दूंगा तो शायद हो सकता है वो चीज़ आपको क्लियर ना हो। ओके, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी, बट एक्चुअली आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, वो क्वेश्चंस आपके हमेशा के लिए मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और आगे की जो और भी डिफ़िकल्ट जो आपकी लाइफ में कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे मेन की। तो मेन एक प्रीडिफाइंड फंक्शंस होता है जो जितने भी हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टेटमेंट्स देंगे वो उसके अंदर लाइक करती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मेन के अंदर पैरेंथेसिस लगाएंगे ये, एंड देन करली ओपनिंग ब्रैकेट और करली क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये आपका ओपनिंग ब्लॉक होता है और ये क्लोजिंग, इट मीन्स तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, ये बता रहा है यहाँ से आपकी स्टेटमेंट शुरू होगी एंड यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट बंद हो जाएगी। इसके अंदर ये कितना भी बड़ा सेक्शन आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके स्टेटमेंट प्रोग्राम के लॉजिक या प्रोग्राम के एम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का एम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे बड़ा सिंपल से एम है। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है कि हमें फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखना है और ये सारी स्टेटमेंट कैसे काम कर रही है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हाउ टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। ओके, तो ये तो हमारा एम है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, मेन लगा दिया, पैरेंथेसिस दिए, करली ओपनिंग और करली क्लोजिंग हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो यहाँ पे यूज़र को परमिशन होती है अपनी सारी स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टू राइट करने की और रूल्स के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आप कोई भी रूल अगर इसमें ब्रेक करते हो तो ध्यान रखिए एरर आएगी और वह एरर आपको नीचे शो होगी जब आप इसे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो चलो आपका क्लियर हो गया। तो हमारे को अब यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा क्या करना है, यहाँ पे हम सी आउट यूज़ करेंगे, सी आउट। ओके, सी इज द कैरेक्टर आउट, और यहाँ पे उसके साथ ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है। जब भी हम कोई स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हमें यहाँ पे सी आउट एक मेथड यूज़ करना होता है, स्टेटमेंट होती है आपकी। ओके, तो ये iostream.h के अंदर लाइक करती है इसकी मीनिंग। तो हम यहाँ पे सी आउट लेते हैं। सी आउट लेने के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई मैसेज देते हैं तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमास से देते हैं, जिसे डबल कोट भी बोला जाता है। ओके, तो शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करेंगे, ये एंटर के साथ में होता है लेफ्ट हैंड पे। ओके, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद भी कर देंगे और सेमीकोलन देंगे। तो सेमीकोलन का मतलब होता है ये स्टेटमेंट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, मैं यहाँ से टर्मिनेट बंद कर रहा हूँ, इट मीन्स। ओके, तो कंपाइलर को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये देंगे तो यहाँ पे आपकी एरर आ जाएगी। ओके, तो डिक्लेरेशन एरर आएगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ सिंटेक्स एरर रेडी आपको मना कर देगा लेने के लिए। फिलहाल आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि डबल कोट आपने स्टार्ट करी, डबल कोट आपने यहाँ पे बंद कर दिया, उसके बाद सेमीकोलन दे दिया। बस ये आपको लिखने के बाद अब क्या करना है, प्रोग्राम को सेव करना आना चाहिए। आपको प्रोग्राम सेव इसलिए करना है ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई एडिट करके आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो प्रोग्राम इसके अंदर सेव होना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट F2 का यूज़ करेंगे। दिस जैसे आप F2 प्रेस करेंगे सामने ऐसे खुल जाएगा। यहाँ से इसको पूरा हटा देंगे बैक स्पेस से, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम जो भी देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ first.cpp, क्योंकि C++ है तो इसकी एक्सटेंशन .cpp ही रहेगी, ध्यान रखिए। एंड देन आप वहाँ पे देख सकते हो ऊपर first.cpp टाइटल में आपका first.cpp आ चुका है। ओके, नो नेम 00 हट चुका है। तो अब इसके बाद आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना आना चाहिए। तो प्रोग्राम कंपाइल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑल्ट के साथ F9 एक साथ प्रेस करने हैं तो ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल में वार्निंग देख सकते हो वो एक शो कर रहा है, बट एरर कोई नहीं है। तो जब प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं होती है तो आप प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं रिजल्ट के लिए। ओके, वार्निंग नीड के अकॉर्डिंग टू सम टाइम रिजल्ट में आपका जो है रिजल्ट यानी आउटपुट को वो चेंज भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, वो आपको धीरे धीरे आगे पता लग जाएगा। फिलहाल अभी वार्निंग से कोई इशू नहीं है तो आप इसे प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। रन करवाने के लिए आपको यहीं पे कोई एंटर वेंटर कुछ नहीं करना है, आप
चाहे तो डायरेक्ट आपको जो अभी कंपाइलिंग फेज दिखाई दे रहा है आप उसे ही रहने देंगे ऐसे ही। आप यहाँ पे कंट्रोल F9 एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F9। जैसे आपने कंट्रोल F9 करा आपका कंपाइलिंग फेज भी हट गया, लेकिन आपको रिजल्ट शो नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ सी आउट करके हमने यहाँ पे एक मैसेज देके इसे बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने कंपाइलर को नहीं बताया कि स्क्रीन पे हमारे को रिजल्ट देखना है। तो कंसोल पे हमने आउटपुट देखने के लिए कोई भी ऐसा कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ नहीं करा है जो हमारी आउटपुट को शो कर सके। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम है getch। यह आउटपुट को आपकी होल्ड करके रखते हैं, या आपके आउटपुट को वहाँ पे होल्ड करके रखेगा और आपको रिजल्ट दिखाएगा। आप ध्यान रखिए, मैं ऑलरेडी एक बार प्रोग्राम रन करवा चुका हूँ। अब मैं दोबारा प्रोग्राम अगर रन करवाऊँगा तो ये अभी 2 बार आउटपुट शो करेगा। माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++ 2 बार प्रिंट करेगा, क्योंकि मैं दूसरी बार प्रोग्राम रन करवा रहा हूँ। तो ये पुरानी वाली इनपुट आउटपुट को नहीं हटाएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने अभी भी ऐसी कोई फंक्शन यूज़ नहीं करा है तो पुरानी वाली इनपुट आउटपुट को वहाँ से स्क्रीन पे से हटाए और सिर्फ करंट जो प्रोग्राम रन कर रहा है सिर्फ उसी के आउटपुट को दिखाए। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। Alt F9 करा मैंने और यहाँ पे कंट्रोल F9 करता हूँ मैं। ओके, तो ये देखिए, इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम रन करवाए थे कि उसकी पे आउटपुट दिखा रहा है प्लस में माय फर्स्ट प्रोग्राम प्लस CPP और माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++ 2 बार प्रिंट कर चुका। और पुरानी वाली जो एंटर द वैल्यू ऑफ 45 दिस एंड, मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम समझाया था कि हाउ टू टेक इनपुट इन C++, तो उसके अंदर भी ये उसकी भी आउटपुट एक्चुअली आपको दिखा रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखिए, जितने भी प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट दिखाता रहेगा। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ अभी प्रोग्राम रन करवाए, सिर्फ उसी की आउटपुट दिखाए। तो इसके लिए आपको एक फंक्शन यहाँ पे और यूज़ करना होगा। सी आउट से पहले CLR क्लियर स्क्रीन, यानी स्क्रीन को क्लियर कर दें। दिस आप एक बार Alt F9 करते हैं और कंट्रोल F9, फिर हम अगेन प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो आपने अब देख लिया माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, इस तरीके से क्या हुआ, आपका प्रोग्राम की आउटपुट आ गई और पुरानी वाली जो यानी प्रीवियस इनपुट आउटपुट है बिल्कुल क्लीन कर दी गई है, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन यानी CLR फंक्शन का यूज़ करा है। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें कमेंट अलाउ होता है। अगर मान लीजिए आप कोई कमेंट देना चाहते हैं, कमेंट होते क्या है वो भी अच्छे लीजिए समझ लीजिए। कमेंट मतलब होता है नॉन प्रोसेसिंग स्टेटमेंट, NON, नॉन के NOW वाले पे ना जाना प्लीज़। NON नॉन प्रोसेसिंग स्टेटमेंट, यानी कि वो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट जिसको हम प्रोसेस नहीं करवाना चाहते प्रोग्राम के अंदर, वो प्रोग्राम का कंपाइलर उसको कुछ मीनिंग ना समझे, सिर्फ वो हमारे को दिखाई दे, प्रोग्राम उसको रीड ही ना करे। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे कमेंट देने होते हैं। कमेंट भी हम 2 तरीके से दे सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर आप एक लाइन का ही कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो आपको डबल स्लैश एक बार लगाना है, इसे डिवाइड का साइन भी बोला जाता है कीबोर्ड पे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे जो कमेंट आप देना चाहते हैं। मैं प्रोग्राम के अंदर क्या करवाना था, इट इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। ओके, तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया आपका। तो ये काम कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो अगर मैं इसे Alt F9 करके कंपाइल करता हूँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। कंपाइलर को इसको रीड ही नहीं कर पा रहा और उसको वो कंपाइल करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इसे ऐसे कमेंट रीड करवाया है, कि सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यूज़र को दिखाई देगा ना कि कंपाइलर को। ओके, तो ये फ़ायदा होता है कमेंट का हमारे को। फाइन, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से कमेंट दे सकते हैं। अगर मल्टी लाइन कोई भी कमेंट देना है तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना होता है, यही डिवाइड का साइन स्लैश लगाना है और मल्टीप्लाई का निशान यानी से स्टार के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार और डिवाइड का साइन अगेन देना है, और इसके बीच में आप जितने भी मल्टी लाइन कमेंट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे छोटी सी एक लाइन लिख रहा हूँ कि getch फंक्शन लाइज इन ओनियो हेडर फाइल। मैंने ये जो लिखा है, और दूसरा CLR फंक्शन ऑल्सो इन ओनियो हेडर फाइल। ओके, तो ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन और getch फंक्शन दोनों उसमें लाई करते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ #include ओनियो को, तो तब क्या होगा आप देख लीजिए। मैंने इसे कमेंट बना दिया, अब ये इसे रीड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। तो कंपाइलर के अंदर ये मैंने इसे ऐड नहीं करा है। अब मैं इसे Alt F9 करता हूँ तो आप 2 एरर यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो पहली एरर तो क्लियर स्क्रीन को मना कर दिया, इसका प्रोटोटाइप ऊपर नहीं है। तो जो हेडर फाइल्स हमारी होती है वही आपके प्रोटोटाइप
की बोलते हैं उसके अंदर, तो उसकी डेफिनेशन किसके अंदर लाई करेगी, conio.h के अंदर। दूसरा हमारे यहाँ पे get ch को भी इतने लेने से मना कर दिया, लाइन नंबर 18 पे उसको भी इतने लेने से मना कर दिया। तो get ch भी क्या है, प्रोटोटाइप होना चाहिए, तो यानी इसकी हेडर फाइल अभी भी से नहीं मिल रही है। तो ये एरर भी आपको पता लग गई। तो क्यों लगा रहे थे हम हेडर फाइल, आपको वो भी पता लग गया है। जब तक सामने एरर नहीं आती, हमारी प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक हम कामयाब नहीं होते। तो प्रॉब्लम्स आएगी आपकी कोडिंग करते समय, तो प्लीज़ से डरिएगा नहीं, प्रोग्राम देखते रहिए और सीखते रहिए और कुछ बनते रहिए। ओके, तो फिलहाल हम एंटर करके अब इसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस हेडर फाइल्स को यहाँ से अपने कमेंट को हटा देते हैं और ऑल टाइप 9 करते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी तरीके कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ओके, और आप कंट्रोल F9 करेंगे तो आपकी आउटपुट भी आपको दिखाई देगी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कमेंट, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट भी सीखे और मीनिंग भी सीख ले कि हेडर फाइल हम conio.h क्यों यूज़ कर रहे थे, क्लियर स्क्रीन और get ch है कि यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे फाइल को अपनी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसे हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने का तरीका अलग है। ये मत सोचना कंट्रोल C करा तो आपका कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल V करा तो पेस्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर में वो अलाउ होती है, मैं मानता हूँ, बट एक्चुअली कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें कॉपी पेस्ट की जो कमांड्स होती है कंट्रोल C या कंट्रोल V, वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इनकी कुछ आपके अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपको एरो को का यूज़ करके जिसे भी आपको सेलेक्ट करना है, सपोज करिए C आउट है तो मैं शिफ्ट के साथ एरो दबा रहा हूँ, उसे सिलेक्शन कर रहा हूँ। आप माउस से भी कर सकते थे, तो मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया। एरो और राइट, एरो राइट वाली जो की है वो प्लस शिफ्ट एक साथ टुगेदर, पहले शिफ्ट देन उसके बाद जो भी आपको ऊपर नीचे से करना है लेफ्ट राइट बॉटम, वो एरो कीज के अकॉर्डिंग टू कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल इंसर्ट का यूज़ करना है। ओके, तो जब आप यहाँ कंट्रोल इंसर्ट करेंगे तो वो आपको क्या करने लग जाएगा, यहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड पे आपके INSERT इंसर्ट भी होता है। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल इंसर्ट से आप वहाँ से कर सकते हैं। तो कंट्रोल इंसर्ट कर लिया मैंने, INS की एक कीज़ होगी आपकी, देखो आपको कीबोर्ड पे दिखाई दे जाएगी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इसे हटाना है, सिलेक्शन को मैंने सिलेक्शन हटा दिया। अगर आपको ये पेस्ट करना है तो शिफ्ट इंसर्ट से आप पेस्ट करेंगे इसे, ये देखिए। तो शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है, कंट्रोल इंसर्ट से आपकी कॉपी होती है यहाँ पे स्टेटमेंट्स। ओके, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ इट इज़ माय नेक्स्ट लाइन। ओके, दैट्स इट। तो मैं एक कमेंट और यहाँ पे ऊपर छोटा सा बना देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे CTRL समटाइम मिस्टेक होती है, नॉर्मल बात है। CTRL प्लस INS की, तो दैट मीन्स वो क्या होगी आपकी कॉपी। ओके, और शिफ्ट इंसर्ट INS इक्वल पेस्ट, F2 सेव फाइल, सेव कोड। ओके, तो आप प्रोग्राम अपना ये कोड सेव कर सकते हैं F2 से। फाइन, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब उसके बाद हमारे पास जैसे ये हो चुका है, तो हम आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं। प्रोग्राम को एक बार रन करवाते हैं। ऑल टाइप 9 से आप पहले क्या करेंगे, कंपाइल कर लेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल F9 करते हैं। आप ये देखा आपने जो मेरी फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, ये पहली लाइन और इट इज़ माई नेक्स्ट लाइन की सेम लाइन में प्रिंट हो गई है। मैं चाहता था इट इज़ माई नेक्स्ट लाइन जो है नेक्स्ट ही में प्रिंट हो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में। ओके, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप यहाँ पे /n का यूज़ कर लीजिए। /n का मतलब होता है ये आपकी फीड होती है, दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन, इसका मतलब होता है। अगर मैं कंट्रोल F9 यहाँ पे करके दिखाऊँ तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। और दूसरा तरीका, अगर यहाँ नहीं देते तो आप ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप /n का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप कंट्रोल F9 फिर एक बार करते हैं, डायरेक्ट आप प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने शायद पहले डिफरेंस देखा होगा, स्पेस आ गया था 8 के अंदर, थोड़ा सा वो इधर की तरफ मूव हो गया था। तो परफेक्शन चाहिए तो आप ऊपर ही /n लगाइए, ताकि /n से क्या होगा, वो स्टेटमेंट को प्रिंट करता हुआ कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। इसलिए मैंने उसे ऊपर दे दिया। तो तब भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा नेक्स्ट लाइन में लगाएंगे। एक मेथड और होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं यहाँ पर
ओके, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको देख लेते हैं। अब ऐसे ही हम दो स्टेटमेंट के बीच में अपना गैप देना चाहते हैं, तो अब मैंने यहाँ पे सी आउट करा। ओके, सी आउट करके यहाँ पे लिखा इट इज़ टैब। ओके, तो टैब हम स्पेस के लिए यूज़ करते हैं अगर आपको कोई टैब यूज़ करना है। ओके, और दो स्टेटमेंट एक साथ हमें अलग अलग करके स्पेस देके प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा क्या करें, डबल कोट देने के बाद इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा यूज़ करेंगे। ये इंसर्शन ऑपरेटर होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डबल कोट स्लैश टी देंगे, तो वो गैप आ जाएगा, और फिर दोबारा इंसर्शन देंगे, फिर अपना जो मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे माई स्पेस। अभी क्या होगा, इट इज़ टैब और माई स्पेस के अंदर गैप आ जाएगा। टी इज़ द टैब, टैब इज़ द स्पेस। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमास और देन सेमीकोलन। अब लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश एन देना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम में वो प्रिंट करेगा उसके लिए, तो मैं यहाँ पे स्लैश एन कर देता हूँ। ऑल्ट F9 एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, नो, और कंट्रोल F9 से एक बार रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इट इज़ टैब और माई स्पेस के अंदर दोनों के बीच में गैप आ गया है। तो इसके लिए देने के लिए हमने किसकी हेल्प भी, स्लैश टी की जरूरत पड़ी है हमारे को, कि हमारी फॉर्मेशन यानी डेकोरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हम आउटपुट को अलग अलग करके थोड़ा प्रिंट करवाते हैं, तो इस चीज़ से करवाते हैं। ओके, तो ये था आपका थोड़ा डेकोरेशन के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जो इम्पोर्टेंट भी है, कई जगह कन्फ्यूजन होती है। देखो, मेन हमारा फंक्शन है, और जब भी हमारी सारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो अब मेन बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है वैल्यू। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन के बाद वो वैल्यू जो रिटर्न करता है वो क्या होती है, उस चीज़ को एक बार देखते हैं। अब एक काम करते हैं, ऑल्ट F9 करते हैं और हम एंटर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, यानी मेन फंक्शन को कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है, और वो करनी भी चाहिए, बिकॉज एग्जीक्यूशन के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे चाहते हैं कि वो कुछ रिटर्न ही ना करे, तो यहाँ पे आप वॉइड भी लगा सकते हैं। ओके, वॉइड लगाया जा सकता है, वॉइड मीन्स वैल्यूलेस, ये कीवर्ड है इसका आपका C++ का, प्लस सी का भी। तो यहाँ पे वाइट में हो जाते हैं सारे कीवर्ड, ये मैं आपको बता दूँ। कीवर्ड्स की खास पहचान ये होती है कि आप उन्हें नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, अदरवाइज एरर आ जाएगी प्रोग्राम के अंदर। अब मैं इसे एक बार काम करता हूँ, ऑल्ट F9 करके कंपाइल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी वार्निंग भी हट गई है। ओके, तो एक तरीका ये होता है। लेकिन किताबों के अंदर जो थोड़ी हाई लेवल्स की किताबें बात करें या लो लेवल की किताबों की बात करें, देखो हाई लेवल लो लेवल का मतलब बहुत ही बड़े पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश होना, और छोटे लेवल की तो छोटे पब्लिशर्स के द्वारा होना। उनकी रीच ऑफ स्टूडेंट के पास बहुत कम होती है, तो उससे लो लेवल के बोल देते हैं। तो काफ़ी हद तक प्रोग्राम के अंदर वॉइड होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स के अंदर इंट होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया बाय डिफ़ॉल्ट जब मेन एग्जीक्यूट होता है प्रॉपर, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज़ द इंटीजर वैल्यू। तो उस केस में प्रोग्राम्स के आगे यहाँ पे इंट लगा होता है, और देन यहाँ पे लास्ट में वो करते क्या हैं कि रिटर्न 0 कर देते हैं, RTURN रिटर्न 0। ओके, अगर मैं इसे आप कंपाइल करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं जो बिल्कुल क्या है, वार्निंग ख़त्म है। तो दो तरीके थे आपके पास वार्निंग ख़त्म करने के, या तो वॉइड लगा दीजिए, या आप इंट स्पेस देके मेन, और लास्ट में गेट स्टेज के तुरंत बाद आपको रिटर्न स्पेस देके 0 लिखना चाहिए। तो ये थी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ट्यूटोरियल जो बहुत ही ज़रूरी थे किसी भी C++ के प्रोग्रामर्स के लिए जानने के लिए, कि क्या होते कमेंट्स, किस तरीके से प्रोग्राम रन होता है, /n/t। ओके, और किस तरीके से कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई होगी। बुक्स के अंदर क्यों हम इंट लिखते हैं, क्यों रिटर्न यहाँ पे 0 करते हैं, वो भी आपकी कन्फ्यूज़न आज ख़त्म हो गई होगी। सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अगर आपकी वीडियो अगर काट के देखोगे तो ये क्वेश्चन अभी भी आपके क्वेश्चन नहीं रह गए होंगे। तो टाइम देना बनता है, टाइम तो देना होता है अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनना है और ऐप डेवलप करनी है, या आपको कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर क्रिएट करने हैं, तो बनता है। देखो, इंडिया सीखेगा तब जब इंडिया टाइम देगा, तो टाइम देना होगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी सारे ख़त्म हो जाए, ताकि मेरे को आगे पढ़ाने में भी कोई दिक्कत ना हो। किसी तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो किसी के पास ये क्वेश्चंस ना हो। भले ही वीडियो बड़ी हो गई, बट यू हैव ए ग्रेट नॉलेज एज़ कम्पेरिजन अदर वीडियोज़ के कंपैरिजन में। बहुत ही अच्छा नॉलेज है आपके लिए ये सीखने के लिए, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जो सवाल थे वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल पे यहाँ पे मास्टर हो चुके हो। आप इजीली प्रोग्राम बना सकते हो और समझ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से आपको कीवर्ड्स और सिखाने वाला हूँ यहाँ पे
डाटा टाइप्स। ओके, क्या फ़ायदा होता है वेरिएबल्स और कीवर्ड्स का और डाटा टाइप्स का, वो तीनों एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर हम इजीली बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं इसके अंदर, उसको समझने के बाद। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, दूसरों से सब्सक्राइब भी करवाइए मेरे चैनल। ओके, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। ओके, तो मैं भी चाहता हूँ बढ़ना और आपको बढ़ाना। ओके, तो फिर मिलेंगे आप एक नई वीडियो और नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।